डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आपके लिए हम लगातार इंग्लिश के पेपर की तैयारी के लिए वीडियो बना रहे हैं। और आज उसी कड़ी में आज हमने हाफ ईयरली में आए जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व किया है आपके लिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी हाफ ईयरली, आपकी प्री बोर्ड, आपकी त्रैमासिक परीक्षा, इन्हीं प्रश्नों में से आपको वार्षिक में प्रश्न मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। वो जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है उनके लिए तो वीडियो और भी ज़रूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ हमारे चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। अलग अलग चैप्टर से प्रश्न है और सभी के आंसर हम देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज़। तो ये जो क्वेश्चन आया है ये आपके द इंटरव्यू चैप्टर से आया है। और क्या पूछा है प्रश्न में कि आज के संसार में किसी व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए सबसे प्रमुख स्रोत कौन है। यानी कि आपको किसी भी नेता के बारे में जानना है, बॉलीवुड स्टार के बारे में जानना है, तो कौन जानकारी जुटाता है? जो इंटरव्यू करने वाला होता है, उसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो देखिए, in modern times, the chief source of information on personalities is the interviewer, who through his power and influence gathers information and provides us with the best possible information on the interviews। कि आज के युग में जो प्रमुख स्रोत है वो कौन है? व्यक्तित्व के बारे में जानकारी जुटाने वाला इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर का मतलब होता है जो इंटरव्यू करता है, जो अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति के दम पर जानकारी इकट्ठा। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT जेईई या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। करता है और हमें सबसे ज़्यादा पॉसिबल इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के बारे में प्रदान करता है। किसके बारे में? जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, इंटरव्यूज बोलते हैं उसको। He extracts everything significant through his question for us। वो हर जरूरी बात अपने प्रश्न पूछने के तरीके से हमारे लिए निकाल लेता है। यानी कि वो ऐसे प्रश्न पूछता है कि व्यक्ति का अंदर का व्यक्तित्व बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Why do you think the servants thought गांधी जी to be another peasant। अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन आया है इंडिगो से, और यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो सेवक थे, नौकर थे, उन्होंने गांधी जी को दूसरा किसान क्यों समझा। तो क्यों समझा आपको पता है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर जो भी आते थे किसान ही आते थे अपनी शिकायत लेकर के, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? वकील थे। तो जब गांधी जी एक किसान के साथ में आए, राजकुमार शुक्ला के साथ में आए, तो जो सेवक था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, उसने उनको भी किसान ही समझा। तो देखते हैं, द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर पीजेंट। कि जो सेवक थे वो ऑलरेडी राजकुमार शुक्ला जो कि किसान है उनको जानते थे कि वो एक गरीब किसान है। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर। और वो जो राजकुमार शुक्ला है लगातार उनके मालिक को परेशान करता है। पेस्टर्ड मतलब यहाँ परेशान कह सकते हैं आप। क्यों परेशान करता है? ताकि वो जो नील की खेती करने वाले जो ये बटाईदार हैं, छोटे मोटे जो किसान हैं, उनकी मदद करे। कौन करे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस बात के लिए राजकुमार शुक्ला उनको परेशान करता है। सिंस गांधी एकम्पनीड हिम, चूंकि गांधी जी भी राजकुमार शुक्ला के साथ में आए हैं, दे थॉट डेट गांधी वाज आल्सो अनदर पीजेंट। इसलिए उन्होंने सोचा कि गांधी जी दूसरे किसान हैं और क्या। ठीक है, अगला देखते हैं। हाउ डिड द पेडलर लुक।
कि वो पेडलर कैसा दिखता था। पेडलर कौन से चैप्टर से आया है? द रेड ट्रैप, जिसमें वो जो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति है उसके बारे में पूछा है कि वो कैसा दिखता था। तो देखते हैं, ही वॉज ए मैन विथ ए लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रेग्ड, विथ ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। कि वो एक लंबी दाढ़ी वाला, गंदे कपड़े वाला, और उसकी गले में क्या लटक रहे हैं? वो जो छोटे छोटे चूहेदानी है वो उसके गले में लटक रहे हैं। हिज क्लॉथ्स वर इन रैक्स, उसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल धसे हुए हैं। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और भूख उसकी आंखों में साफ साफ चमक रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। When did Douglas join the YMCA पुल एंड वाई? कि जो डगलस है, विलियम डगलस है, उन्होंने YMCA पुल कब ज्वाइन किया और क्यों किया? आपको याद है कौन से चैप्टर से? डीप वाटर से। तो देखते हैं, द YMCA पुल वाज सेफ बिकॉज इट वाज ओनली 3 feet डीप एट द शैलो एंड। जो YMCA पुल था वो बहुत सेफ था, और वो शुरुआत में तो 3 फीट गहरा था और अंत में 9 फीट गहरा था, एंड 9 feet डीप एट द अदर एंड। देयरफॉर इन ऑर्डर टू लर्न स्विमिंग, इसलिए स्विमिंग सीखने के उद्देश्य से डगलस डिसाइडेड टू ज्वाइन YMCA पुल। डगलस ने डिसाइड किया कि वो YMCA पुल ज्वाइन करेगा। अगला है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज? ये आपको पता है कौन से चैप्टर से? लॉस्ट स्प्रिंग से। ठीक है, कि साहेब उस कूड़े करकट में क्या देख रहा था? तो साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, कि साहेब उस कूड़े करकट में सोना खोज रहा। सोना मतलब कि सिक्के, कॉइन से भी कह सकते हैं हम। मतलब साहेब का उद्देश्य पन्नी बिनना मुख्य नहीं था, उसका उद्देश्य यह था कि उसको पन्नियों में से कहीं कुछ रुपये पैसे मिल जाए, तो वो इसके लिए क्या है? गोल्ड है। ठीक है, ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वो उस लेखिका के पड़ोस में ही रहता था। अब देखिए, ये 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, वाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? कि जो छोटे पेड़ हैं, यंग पेड़ हैं, उनको स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है? तो देखिए, द पोएट इज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट, क्योंकि लेखिका कहाँ जा रही है? कोचिन एयरपोर्ट जा रही है। ये सारे पोएम से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो लेखिका कहाँ जा रही है? कोचिन एयरपोर्ट जा रही है और कार में बैठी हुई है। वेन सी लुक्स आउटसाइड, जब वो बाहर देखती है, द यंग ट्रीज सीम टू बी वॉकिंग पास्ट देम, तो उसको दिखते हैं कि पेड़ तो बहुत तेजी से पीछे निकल रहे हैं। विद द स्पीड ऑफ द कार, कार की स्पीड की वजह से दे सीम टू बी रनिंग फास्ट आर स्प्रिंटिंग, वो तेज दिखते हैं या ऐसे लगते हैं जैसे भाग रहे हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, वाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस? कि एक सुंदर वस्तु हमारे लिए क्या करती है? तो देखिए, ये आपकी जो पोयम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, उसी से ये प्रश्न दिया हुआ है, जॉन कीट्स की कविता। तो देखते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स आवर पाल ऑफ सफरिंग्स, डेस्पेयर, डेस्पोडेंसी एंड पेन। कि एक सुंदर वस्तु जो होती है वो हमारे हम में से पीड़ा, निराशा, हताशा और दर्द, इन सारे आवरण को हटा देती है। इट गिव्स अस पीस एंड मेक्स अस आवर डिप्रेस्ड स्पिरिट्स हेल्दी एंड डिलाइटफुल। कि ये हमें शांति प्रदान करती है जब भी हम कोई सुंदर वस्तु देखते हैं, और ये हमें हमारी जो निराश हुई आत्मा है उसको हेल्दी और प्रसन्न बनाती है, डिलाइटफुल बनाती है। इट प्रोवाइड्स होप्स एंड हैप्पीनेस अमिस्ट मिजरीज, सफरिंग्स एंड सैडनेस। कि एक सुंदर वस्तु जो हमारे बीच में दुख है, पीड़ा है, निराशा है, उनके बीच में हमें आशा और खुशियां प्रदान करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, वाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल? कि कवि हमसे शांत रहने के लिए क्यों कहता है? ये कीपिंग क्वाइट से। ठीक है, ये जो पाब्लो नेरुदा की ये पोयम है, कीपिंग क्वाइट। तो प्रश्न में पूछा है कि कवि हमसे शांत रहने के लिए क्यों कहता है? द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल,
कवि हमसे कहता है कि हम शांत रहें, बिकॉज वी वुड देन गेट द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रियलाइज दैट वी मस्ट लिव इन पीस विथ अदर पीपल, ताकि हमें समय मिल सके आत्मनिरीक्षण का। आत्मनिरीक्षण किसका मतलब है? इंट्रोस्पेक्ट का। ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण का समय मिल सके और हम ये महसूस कर सके कि हमें सभी के साथ शांति से रहना चाहिए। ठीक है, जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे तब ये महसूस हो पाएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, हु इज द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दिस नेम, कि टाइगर किंग कौन है और उसको ये नाम कैसे मिलता है। तो देखिए, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज नोन एज द टाइगर किंग, कि जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा है उन्हीं को टाइगर किंग कहा जाता है। व्हेन ही वाज बोर्न, जब उनका जन्म हुआ था, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड डेट ही वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर, भविष्यकर्ताओं ने भविष्यवाणी करी थी कि वो एक टाइगर के हाथों मारे जाएंगे। द 10-day बेबी प्रिंस स्पोक टेरिफाइंग वर्ड्स, और उस समय जो राजा थे वो 10 साल के बच्चे थे, तो वो 10 साल के बच्चे ने ही बहुत ही खतरनाक शब्द बोले और कहा कि लेट टाइगर्स बी अवेयर, कि टाइगर को सावधान होने की जरूरत है। व्हेन ही ग्रीव अप ही टुक अप ए वो टू किल 100 टाइगर्स एंड ही स्टार्टेड किलिंग देम, जब वो बड़े हुए तो उन्होंने शपथ ली कि वो 100 टाइगर मार देंगे और उन्होंने फिर मारना भी स्टार्ट कर दिया। दस ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग, और तभी से उनका नाम पड़ गया टाइगर किंग। तो आज इस वीडियो में इतना ही। एक वीडियो दोपहर के लगभग आएगा जिसमें आपके बचे खुचे ये जो प्रश्न है वो सोल्व हो जाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।